नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जेठानी का प्यार। माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। सरिता ने अपनी सास रमा जी से कहा। सरिता सास ससुर पति नंद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी राधा के। शाम को किचन में राधा को जाते देखकर सरिता ने कहा, भाभी सुनिए, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। राधा ने कहा, सरिता एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाई थी और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। पैसों की बचत करना भी सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही सरिता को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी रमा जी ने कहा, रुको राधा। सरिता, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है? राधा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज तुम एक बात मेरी भी ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज मेरी बहू राधा की जगह नहीं ले सकते। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। सरिता वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सरिता ने अपने पति अमन को ये बात बताई। कहा, अमन बुरा मत मानना, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू है। इसलिए माँ जी भाभी को ज्यादा प्यार करती है। और वहां हुई पूरी बात बताई। तब अमन ने कहा, सरिता आज एक बार फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दें। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूं? सरिता ने कहा। अगले दिन रविवार को सरिता दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नजर हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। राधा ने आवाज देनी चाहिए तो रमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फोन है उसके पास। अभी आवाज दोगी तो बेकार में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। राधा ने कहते हुए जैसे ही फोन रखा, देखा तो सरिता के फोन पर उसके भाई का फोन आ रहा था। राधा ने फोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फोन रख दिया। राधा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। सरिता का भाई उमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी राधा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उमेश क्या बात है? अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? उमेश आश्चर्य से राधा को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं,
और सरिता दी फोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। राधा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। सरिता फोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको उमेश का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। सरिता भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ अमन और उमेश मौजूद थे। सरिता रोए जा रही थी। तब अमन ने कहा, सरिता घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। सरिता ने अमन से कहा, अमन मुझे उमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। सरिता ने उमेश से कहा, उमेश तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या अमन से लिए या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बात क्यों बता दी? सरिता मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास पैसे होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। तब उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ राधा दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी है, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई हैं। सरिता सुनकर सन्न हो गई कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि राधा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। सरिता माँ के गले लग गई। तब राधा ने सरिता से इशारे में ना रोने की अपील की। सरिता अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। सरिता ने अमन से कहा, अमन जरा भाभी को कमरे में भेजना। राधा कमरे में आते ही बोली, सरिता मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज्यादा सोचती, इसलिए यहाँ ले आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो? सरिता ने राधा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ राधा के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं सरिता, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, गलती करना तुम्हारा अधिकार है और समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, सरिता ने राधा के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।